I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. आज हम करने वाले हैं सेल्स मैनेजमेंट बेसिक इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले बात की हमारा सेल्स मैनेजमेंट होता क्या है। सेल्स मैनेजमेंट हमारा पार्ट है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस का। ठीक है, तो जो सेल्स मैनेजमेंट है इसके अंदर इंक्लूड होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मोटिवेशन, रेम्यूनरेशन, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय ऑफ द सेल्स मैन। कि हम सेल्स मैन की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं प्रॉपर। जो हमारे सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स मीन ट्रांसफ़र ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर मनी। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है कि सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, की सेल्स डिपार्टमेंट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर बाकी के सेंटर से बाकी के डिपार्टमेंट हैं, लाइक हमारा हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अगर ये अच्छे से काम कर रहे हैं बट सेल्स मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सेल्स मैनेजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो सेल्स मैनेजमेंट दो वर्ड से मिला है, सेल्स प्लस मैनेजमेंट। तो सेल्स का मतलब क्या हो गया कि हम गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैनेजमेंट यानी उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना जिससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, और प्रॉपर मैनेज करना जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके, मैक्सिमम सेल हम कर सकें। ठीक है, तो सेल्स मैनेजमेंट यहाँ पे ये क्या लिखा हो कि आई डोंट केयर हाउ मेनी डिग्रीज यू हैव, मतलब आपके पास डिग्री चाहे जितनी मर्जी हो बट अगर आपको सेलिंग करना नहीं आता कि कैसे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है, कैसे जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, अगर वो चीज़ नहीं आती तो आप उस जॉब के लिए कैपेबल नहीं हो। फिर हमारा सेल्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ पर्सोनल, सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग। तो ठीक है, ये सारे जो इंक्लूड होते हैं इसके अंदर सेल्स मैनेजमेंट के अंदर। फिर हमारे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट। जैसे बाकी इस बिजनेस मैनेजमेंट के पार्ट है ऐसे हमारा सेल्स मैनेजमेंट भी हमारे बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके बाद सेकेंड हमारा इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कभी भी सेल्स ये नहीं है कि आप एक बार सेल कर दी फिर वो चीज़ ख़त्म होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ऑब्वियसली बात है तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन इट इंक्लूड सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। तो सेल्स फोर्स मीन्स जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सारे उनको अच्छे से मैनेज करना, टाइमली गुड्स उनको ट्रांसफ़र करना ताकि वो कंज्यूमर तक कर सकें। फिर हमारा इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज़ एंड इफ़ेक्टिव सेल्समैनशिप, कि जो भी हमारा पर्सनल सेलिंग का इसके अंदर भी पॉइंट आ सकता है कि जो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे मिनिमम कोटा सेट कर देते हैं, सेल्स कोटा बोलते हैं जैसे, कि हमने मिनिमम इतनी कर दी कि भी तुमने इतनी सेल करनी ही करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने सेट कर दी कि आपको पर मंथ इतनी सैलरी दी जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा सेल करते हो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो भी मतलब हमारे पर्सन्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं पर्सनल सेलिंग के लिए। जो हमारा सेल्स मैनेजर है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कस्टमर्स, उनकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, नीड्स क्या है, प्रेफरेंस क्या है, क्या उनके सजेशन हैं। ठीक है, तो वो किसको करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो जो सेल्स मैनेजर है वो किसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। फिर इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि जो हमारा सेल्स बजट है वो किसके साथ कौन प्रिपेयर करता है, वो करता है सेल्स मैनेजमेंट। अ सेल्स मैनेजर इज़ अपॉइंटेड इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स मैनेजर इज़ अ पर्सन हु मैनेजेस द सेल्स फोर्स। फिर हमारे अंदर टॉपिक आता है सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। तो सेलिंग क्या है, फोकस ऑन सेलर नीड, कि हमने प्रोडक्ट बना चुके हैं हम ऑलरेडी और हमने सेलर्स ने क्या करना है कि उसको सिर्फ सेल करना है किसी न किसी तरह की, कम कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करें कि वो हमारा प्रोडक्ट को ले ले। मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, फोकस ऑन कंज्यूमर नीड्स, कि कंज्यूमर की क्या नीड्स हैं। पहले हम मार्केटिंग रिसर्च करेंगे कि कंज्यूमर को क्या क्या चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को बनाएंगे और उसके बाद सेल करेंगे। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आफ्टर सेल भी क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को ताकि गुड रिलेशन रहे कस्टमर के साथ,
और हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, उनको सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा होता है मार्केटिंग में ये चीज़ें आती है। फिर हमारा जो है सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर सकें, और मार्केटिंग के अंदर जो कस्टमर्स हैं वो उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर थर्ड हमारा हाई प्रेशर टू सेल गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स हमने उसको सेल करना है किसी भी तरह। और मार्केटिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है कि प्रॉपर प्लानिंग होगी, सर्च होगी, कस्टमर की नीड्स को देखा जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाएगा, फिर वो दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद भी उसको सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा जिससे अच्छा रिलेशन बने और जो कस्टमर्स है वो सेटिस्फाई रहे। फिर हमारा डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो वाइड है, सेल्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो नैरो है। ठीक है, क्योंकि जो सेल्स मैनेजमेंट है ये पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इवैल्यूएशन की बात करें तो या फिर कंसेप्ट की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट न्यू कंसेप्ट है और सेल्स मैनेजमेंट हमारा ओल्ड कंसेप्ट है। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी परफॉर्म की जाती है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, बिल्कुल स्टार्टिंग से रिसर्च की जाती है, फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है उनकी प्रेफरेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसको सेल किया जाता है, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। तो इट इंक्लूड्स प्री सेलिंग, सेलिंग एंड पोस्ट सेलिंग एक्टिविटीज़। बट सेल्स मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है कि हमने गुड्स ऑलरेडी बना रखी है, उसको बस उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज की, फ्रॉम सेलर टू बायर। फिर उसके बाद जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो है कस्टमर ओरिएंटेड, और जो सेल्स मैनेजमेंट है ये है प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। फिर उसके बाद है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यानी इसका जो मेन पर्पस क्या होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना, कि पहले तो हमने कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको बेचा, फिर कस्टमर को सेटिस्फाई किया। बट जो हमारी सेल्स मैनेजमेंट है ये प्रोड्यूसर ओरिएंटेड है और फ्रेगमेंटेड अप्रोच है कि इसके अंदर हमने सिर्फ प्रोडक्ट को किसी न किसी तरह बेचना है। फिर प्रॉफिट की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू प्रमोटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एंड सेल्स मैनेजमेंट में एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, यानी यहाँ पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और सेल्स मैनेजमेंट के अंदर हम प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे हैं बाय सेल्स मैक्सिमाइजेशन, हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करके। फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। मेन ऑब्जेक्टिव सेल्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल की। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जो मार्केटिंग मैनेजर है वो किसके अंडर काम करता है, जनरल मैनेजर के अंदर। और सेल्स मैनेजमेंट में क्या है कि जो सेल्स मैनेजर है वो किसके अंडर काम कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर के अंदर। सबसे पहले हमारा आता है जनरल मैनेजर, फिर हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजर, और फिर उसके अंडर आता है हमारा सेल्स मैनेजर। फिर एक इस ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे सेल्स मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन हमारे 3 आते हैं। फर्स्ट हमारा टू इंक्रीज सेल्स। तो हम सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा कि कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखें, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज़ करें, न्यू कस्टमर को सर्च करें, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, उनकी रिक्वायरमेंट को देखें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखें, उनसे सजेशंस लें। ठीक है, तो ये इससे हमारी क्या होगी, सेल्स इंक्रीज़ होगी। सेकंड है हमारा टू कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर हमारी सेल इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। हायर सेल्स लेवल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे हमारी अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो पर यूनिट कॉस्ट है जो ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होएगी, और हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉपर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, कंपनसेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेल्स फोर्स हेल्प टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन दी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे हमारे प्रोडक्शन में भी हेल्प होगी। मतलब हर तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारी प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगी, एक्सपेंड करेगी हमारे बिजनेस को, अट्रैक्ट करेगी कस्टमर को टूवर्ड्स प्रोडक्ट, अरेंज करेगी हमारे सप्लाई को, और कंट्रोल ओवर कॉस्ट। फिर हमारा थर्ड पॉइंट टू कंट्रीब्यूट
टू कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अगर आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है, आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। इससे हम क्या करेंगे, नई नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे हम कंपटीशन को फेस कर सके, जो हमारे मार्केट में कंपटीटर्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर सके, जो हमारे कस्टमर्स हैं वहाँ तक हम पहुँच सके, उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके टाइमली, और उनको मोटिवेट कर सके कि वो हमारा ही प्रोडक्ट ले। ठीक है, तो ये था हमारा कि ये कंटिन्यूस ग्रोथ इन बिजनेस इज़ एसेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड सर्वाइवल एंटरप्राइज। अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।